हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। सोमवार को भगवान शिव की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, इस प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की पूजा करते रहते हैं और व्रत भी रखते हैं। इतनी पूजा करने के बाद भी उनको अपनी पूजा का सही फल नहीं मिलता। भगवान शिव ने इस विषय पर एक बहुत सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भोलेनाथ, जो लोग भी आपके इस प्रसंग को पूरा सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो उनका जीवन खुशियों से भर देना। दोस्तों, बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सत्यजीत नामक एक व्यक्ति रहता था। सत्यजीत अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। वो हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की आराधना करता रहता था। उसका मानना था कि हर दिन सभी देवताओं की पूजा करके वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेगा। एक दिन सत्यजीत ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और ना ही उसके जीवन में शांति थी। सत्यजीत निराश हो गया। उसने सोचा कि मैं हर रोज़ इतनी पूजा भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वो वन में जाकर एकांत में बैठकर इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे महादेव, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा में कोई त्रुटि है? उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा है? सत्यजीत ने सिर झुकाकर कहा कि हे महादेव, हे भोले बाबा, मैं दिन रात पूजा करता हूँ, सभी देवी देवताओं को मनाता हूँ, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव जी सत्यजीत को समझाते हुए बोले, ये बात सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा का स्वरूप है, पर तुमने अपनी साधना में एक बहुत बड़ी गलती की है। सत्यजीत बहुत हैरानी से देखने लगा। महादेव जी, मुझसे क्या गलती हो गई? भगवान शिव ने समझाया कि सत्यजीत, ये ठीक है कि तुम अलग अलग देवताओं की रोज पूजा करते हो, लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति भी तुम्हारी पूर्ण निष्ठा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी साधना अधूरी है। प्रभु बोले, देखो, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम 5 खेतों में थोड़े थोड़े बीज बोते हो और किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते हो, तो क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी? सत्यजीत बोला, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। तो भगवान शिव बोले, यही नियम
साधना पर भी लागू होता है। अगर तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा में लीन हो जाते हो तो तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। अपनी पूजा को एक दिशा दो और समझो सभी देवी देवता एक ही ब्रह्म के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। सत्यजीत समझ गया और उसने निश्चय किया कि वो आज से एकाग्र होकर भक्ति करेगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य बनाकर पूजा शुरू की। कुछ ही दिन में उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, पर किसी एक देवी देवता में पूर्ण निष्ठा रखने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन पूजा में एकाग्रता और पूर्ण समर्पण होना जरूरी है। दोस्तों, बच्चों, भगवान शिव का ये उपदेश हमें बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी आवश्यक है। अगर आपको भगवान शिव का ये उपदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।